खबर खगड़िया से है, जहां अपराधियों ने आरजेडी नेता साकेत सिंह और उनके एक सहयोगी को गोली मार दी। इस घटना में आरजेडी नेता साकेत सिंह के सहयोगी की मौत हो गई है, जबकि साकेत सिंह का इलाज चल रहा है। घटना पसराहा गांव की है। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर साकेत सिंह का विवाद चल रहा था और इसी विवाद में साकेत सिंह को गोली मारी गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमारी अपना देवर सुड्डू सिंह और एक मधुपुर कलर का है सुजीत के साथ आ रहा था। वही बोला यही हमको मुखिया नहीं बनने देगा, मारो इसको। नीतू कुमारी बोली, सुड्डू सिंह और सुजीत सिंह गोली चलाए। निरपेंद्र को गोली लगी, वहीं पर गिर गया। सब लोग हमको उठा के लेके आया है हॉस्पिटल। मतलब गोली सर 2 लोगों को लगी है? हाँ, हमको और निरपेंद्र को। और हमारे साथ दिग्विजय कुमार जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। दिग्विजय, आपसे जानना चाहेंगे पुलिस क्या कह रही है? क्या वाकई ये माना जाए कि पंचायत चुनाव को लेकर खूनी खेल खगड़िया में भी शुरू हो चुका है? जी अलीम, बता दें कि खगड़िया एसपी से अभी हमारी बात हुई है। उनका भी कहना है कि पूर्व में भी लगातार ये सूचना मिल रही थी कि जो कुख्यात अपराधी गुड्डू सिंह है वो अभी खगड़िया जेल में बंद है। वो लगातार जो है सो किसी न किसी नंबर से संपर्क करके वो लगातार गांव के जो पंचायत है, पसराहा पंचायत है, वहां के लोगों को वो धमकी देते रहते थे। उसके बाद खगड़िया एसपी ने जो गुड्डू सिंह है कुख्यात अपराधी, उसको बक्सर जेल शिफ्ट करने के लिए पंचायत जो चुनाव है उसको लेकर के उन्होंने आदेश दिया, निर्देश दिया है वहां से ट्रांसफर होने के लिए। ये जो गुड्डू सिंह है बता दें कि पसराहा का कुख्यात अपराधी है और जो भी इसके खिलाफ में खड़ा होता है उसको ये जान से मरवा देता है। इससे पिछले चुनाव में भी ये मामला सामने आया था कि जो विरोधी इसके खिलाफ खड़ा हुआ था उसको भी वो हत्या करवा दिया था। और फिलहाल अभी जो है ये राजद के जो नेता है साकेत सिंह, वो भी इस बार अपने पत्नी को चुनाव लड़वाने के लिए घोषणा किए हुए थे, जिसको लेकर के ये चुनावी रंजिश आया है। और फिर एक बार कहीं न कहीं कि पसराहा जो पूरा क्षेत्र है वो अभी भी दहशत का माहौल है। पुलिस वहां पहुंची हुई है। जिस तरह का जो नाम आ रहा है, लेकिन दिग्विजय, जैसा कि आपने बताया कि गुड्डू सिंह जेल से फोन करके लोगों को धमकी देता था, तो क्या यह माना जाए कि जेल में उसे खुली छूट मिली हुई थी और जो काम पुलिस अब कर रही है कि उसे बक्सर जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, वो पंचायत चुनाव की घोषणा से पहले क्यों नहीं किया पुलिस ने? बात सही कहा आपने अलीम कि जिस तरह से जो गुड्डू सिंह है जेल में रह करके भी लगातार वो जो उसका वर्चस्व अपने पंचायत में जो है तो कायम रहता था और लगातार जो वहाँ दहशत का जो पूरा माहौल था, पुलिस को ये पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। हालांकि जब सूचना मिली है जेल में छापेमारी की गई है, लेकिन हालांकि वहां से कुछ बरामद नहीं होता था। उसके बाद भी वो इतना शातिर है, वो किसी न किसी तरीके से वो बात करता था और अपने लड़के को वो पूरा पंचायत का जो क्षेत्र है जो वहां पर लगातार दहशत का माहौल है। और अभी भी जो स्थिति है कि पंचायत में उसके खिलाफ जो भी खड़ा होता है उसको वो जान से मरवा देता है। जो साकेत सिंह गुड्डू है वो भी कई बार पुलिस से इस बात को लेकर के शिकायत किए हैं, गुहार लगा है। उसके बावजूद भी जो वहां पर पहुंचते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई तो होती है, लेकिन अभी भी वहां पर दहशत का माहौल, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पाता है। जी दिग्विजय, तो क्या ये माना जाए कि वहां पर जो लोग भी पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं उनको डर के साए में पंचायत का चुनाव लड़ना पड़ेगा, या पुलिस अब कोई ठोस आश्वासन दे रही है कि इस तरह की आपराधिक घटनाएं अब पंचायत चुनाव को लेकर नहीं होंगी? जी बता दें अलीम कि पुलिस भले कितना भी दावा कर ले कि उस पंचायत में या उस क्षेत्र में जो है सो पुलिस गश्ती तेज रहेगी वहां पर, उसके बावजूद भी ये जो गुड्डू सिंह है वो लगातार वो धमकी देता है कि जो भी उसके खिलाफ खड़ा होगा। और ये सामने भी आया है, इससे पहले भी बबलू सिंह है जो पंचायत चुनाव में खड़ा हुए थे, हार गए थे, उसको देवघर में जाकर के जो नाम आया था वहां पर उसकी हत्या करवा दी थी। और एक बार फिर जो साकेत सिंह है उसको भी लगातार ये धमकी मिल रहा था। और अभी फिर आज जो घटना सामने आई है, एक तरह से कहे उस पंचायत में गुड्डू सिंह का राज चलता है। हालांकि पुलिस का दबिश वहां पर रहता है, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी, लोग अभी भी दहशत का माहौल है, खुलकर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है उस पंचायत में, उसके खिलाफ में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। तो खगड़िया पुलिस के लिए ये एक चुनौती है कि वो वहां पर पंचायत चुनाव किस तरह से शांतिपूर्ण करवा रही है। मंगलवार को बगवां में चटकल के पास उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के काफिले में शामिल गाड़ी से चनपटिया के रामपुरवा निवासी हिमांशु शुक्ला की दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बेतिया नरकटियागंज मुख्य सड़क को जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि सुधांशु शुक्ला अपने निजी कार्य से बगहा गए हुए थे।
पीछे होने लोग गोत्र के मुद्दे पर